यार तब तक कैसे रहेंगे, कुछ तो ज़िंदगी में करना है। हाँ यार, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कब तक ऐसे रहेंगे? बात तो तुम दोनों की ठीक है, लेकिन हम करेंगे क्या? क्यों ना मुल्क से बाहर जाया जाए। अरे पागल हो, मुल्क से बाहर ऐसे नहीं जाया जाता। इसके लिए अच्छे खासे पैसे चाहिए। मेरा दोस्त एक कहना होता है, वो बहुत डॉलर कमाता है, बहुत पैसा है उसके पास। मुल्क से बाहर तो हम जाएंगे, मेरे पास एक तरकीब है। वो कौन सी तरकीब है? जानना चाहोगे? आओ मेरे साथ। तुम लोग ये ज़मीन देख रहे हो, ये मेरे बाप की थी, अब मेरी। हम लोग इसे बेचेंगे और तीनों आराम से कनाडा पहुंच जाएंगे। मुझे कोई इतराज़ नहीं। नो प्रॉब्लम। ये देखें सर, अगर इस ज़मीन पे हमारी फैक्ट्री बन जाए तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलो ठीक है, ज़मीन के मालिक से रब्ता करो और उससे ज़मीन ले लो। हेलो, हेलो। रिक बात कर रहा है? जी जी। मलिक साहब ने तुम्हें याद किया है, जल्दी फार्म हाउस पे पहुंचो। जी जी, मैं आ जाऊँगा। ओके। ये कौन है? सर, ये ज़मीन के मालिक हैं। अच्छा अच्छा, मुझे आपकी ज़मीन पसंद आई है। क्या कीमत लोगे उसकी? मेरी ज़मीन आप लेंगे, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। जैसा रेट आप बोलेंगे हम ले लेंगे। ओके, जाओ बैग ले आओ। ये लें 4 करोड़। मुझे सुबह ज़मीन के कागजात मिल जाने चाहिए। 4 करोड़? जी सर, सुबह इंशाल्लाह आपको ज़मीन के कागजात दस्तखत के साथ पहुंच जाएंगे। ज़मीन तो मैंने अपनी बेच दी थी और हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम तीनों आराम से मुल्क से बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब मैंने लोगों को ये बात करते हुए सुना कि उस जगह पर तो केमिकल की फैक्ट्री बनने लगी है
और अगर वहाँ पर केमिकल की फैक्ट्री बन गई तो उस फैक्ट्री का सारा वेस्ट मटेरियल फसलों को नुकसान पहुँचाएगा। बस ये बात सुनकर मैं परेशान हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि मेरे पास एक तरफ तो मेरा फ्यूचर था और दूसरी तरफ लोगों का, बट मुझे ये समझ नहीं थी आई कि मैं करूं तो करूं क्या। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि मैं क्या फ़ैसला करूं। इस बैग में क्या है? तुम लोग यकीन नहीं करोगे इसमें क्या है। 4 करोड़। ये भाई 4 करोड़ कहाँ से आया? मैंने ज़मीन ही बेच दी है। इतनी जल्दी बेच दी है? हाँ, मैंने ज़मीन बेच दी है, लेकिन ये पैसे मैंने जिससे लिए हैं मुझसे वापस कर दूंगा। क्यों वापस देने लगे हो? जिसे मैंने ज़मीन दी है वो तो फैक्ट्री बनाना चाहता है केमिकल की, और मैं नहीं चाहता कि उस ज़मीन पर फैक्ट्री बने केमिकल की। मेरी वजह से लोगों की फसलें ख़राब हों। हमें क्या है, वहाँ फैक्ट्री डाले, दुकानें डाले, हमें बस सिर्फ पैसों के गर्ज है। मैं दूसरों पर ये जुल्म नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि कल को लोगों को मेरी वजह से पछताना पड़े। अगर आज एक फैक्ट्री बनेगी कल को और भी बनेगी, अगर आज रुकेगी तो कल को और भी रुकेंगी। नहीं यार, तुम लोगों की मजबूरी समझता हूँ। अगर आज कुछ ना किया तो कल कभी कुछ नहीं होना। हमें क्या है, उसकी मर्जी, बेचे ना बेचे। किधर जा रहे हो? मलिक साहब से मिलना है। मैंने अपना इरादा बदल लिया। ये रहे तुम्हारे 4 करोड़। मैं अब ज़मीन बेचना चाह रहा हूँ। क्यों, क्या वजह? मैं जानता तुम मतलब फैक्ट्री बनाना चाहते हो, वो भी केमिकल की, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो तो लोगों की फसलें हैं और वो केमिकल से मुतासर हो गई, और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूँगा। अच्छा, तो ये बात है। 8 करोड़ ले लो। तुम चाहे 8 करोड़ दो या 12 करोड़, मैंने जो अपना फैसला सुना दिया। ज़मीन तो नहीं मैं तुम्हें दूँगा, ना ही मतलब फैक्ट्री बनने दूँगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम जानते हो मुझे और भी बहुत सारे तरीके आते हैं ज़मीन लेने में, और मैं वो ज़मीन ले के रहूँगा। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ज़मीन तो नहीं मैं तुम्हें दूँगा। ये पड़े तुम्हारे पैसे, जो करना कर लो। मैं भी अपनी बात पे खड़ा हूँ। मुझे ये ज़मीन हर हाल में चाहिए। ओके? ओके सर, जैसा आप बोलेंगे वैसा। ज़मीन के कागजात आराम से दे दो, वरना बहुत पछताओगे तुम। तुम और तुम्हारे मलिक साहब मैंने सुबह भी बताया था, ना ही मैंने ज़मीन देनी है और ना ही उधर फैक्ट्री बननी है। ज़मीन के कागज़ तो मेरे पास ही हैं और ना ही मैंने देने हैं। तुम लोग जितना मर्जी जोर लगा लो। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, बहुत पछताओगे तुम। क्या पछताव लगाया, हमने नहीं देनी ज़मीन। अभी तो हम इधर से जा रहे हैं, तुम्हारे पास आज तक का टाइम है। जो कल तुम्हारे साथ होगा तुम खुद ही देख लेना। जाओ जाओ, हमने नहीं आपको ज़मीन देनी। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या खबर है? सर वो अपनी जिद पे अटका हुआ है, और उसका एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा लगता है।
उसके दोस्त को ख़त्म कर दो, मार दो। वाकई सर? हाँ, ख़त्म कर दो उसे, ऐसे ही वो ज़मीन देगा। जी सर, जैसा आपको